नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सब अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पे है, काफी सारे कुछ चीजों को लेके, खास करके बात करेंगे मीम कॉइन को लेके या फिर यूटिलिटी टोकन या फिर ऑल्ट्स कॉइन को लेके, जिनमें से आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप फ्लोकिनो को होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो सही है। मतलब बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको मिलने वाला है। फ्लोकिनो की प्राइस की बात करेंगे, फ्लोकिनो में क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, फ्लोकिनो का प्राइस और कितना ग्रो करने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। बिटगेट प्राइस, जी हाँ, सोलोना के ऊपर धड़ाधड़ नए नए मीम कॉइन लॉन्च हो रहे हैं एंड जो हम लोग वन बाय वन मिस आउट करते जा रहे हैं। तो कुछ नए मीम प्रोजेक्ट जो कि सोलोना के ऊपर लॉन्च हुए हैं, जो कि तगड़े हैं। एंड यहाँ पर और एक बड़ी प्रोजेक्ट सोलोना के ऊपर लॉन्च होने जा रहा है। अब वो कितनी बड़ी है, उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी देखते हैं। तो चलिए भाई, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं वो सारे कौन से प्रोजेक्ट है मीम कॉइन से एंड आखिरकार क्यों यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि सोलोना कैसे पंप कर रहा है एंड किस वजह से मीम कॉइन की वजह से सोलोना पंप कर रहा था, क्या कुछ है। ऑलरेडी मैंने वो डिटेल आपको कल के वीडियो में बता दिया था एंड कल मैंने आपको कुछ चीजें भी बताई थी, नए नए कुछ टोकन्स के बारे में बताया था। जहां पर जैसे कि अगर हम डिटेल में बात करेंगे, बुक ऑफ मीम में ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में है, बट मीम एआई जिसके ऊपर कल बात किया था, लगभग आज कल से लेकर आज तक ये 43% पंप कर चुका है। डॉग वेब के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था, उसमें भी दोस्तों लगभग यहाँ पर 28-30% पंप आ चुका है। एंड देन इसी तरीके से बहुत सारे टोकन्स में अभी आप देख सकते हो अच्छी खासी ग्रो एंड रैली दिख रही है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूं जुपिटर में, तो हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल 3x हो चुकी है जुपिटर में। तो प्रॉफिट बुक करते जाइए एंड अपने पोर्टफोलियो को बढ़ते जाइए एंड द जर्नी टुवर्ड्स द मिलियनर, अगर हम बात करेंगे क्रिप्टो मिलियनर, उसके लिए भी रेडी हो जाइए। क्योंकि यहाँ पर चीजें हम लोगों को जो दिख रही हैं, जो होने वाला है वो काफी सही आने वाले समय पे होगा। नो डाउट कुछ समय के लिए कुछ माहौल हमको शांत होता हुआ दिख रहा है, कुछ समय के लिए माहौल हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है, बट दिट इज नॉट ए बैड थिंग कि यही चीजें कंटिन्यू होने वाली है। बहुत कुछ चीजें आगे दिनों में इंप्रूवमेंट होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर फ्लोकिनो को लेके क्या कुछ अपडेट्स है, देन धीरे धीरे वीडियो पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं अगर करंट टाइम में बात करूं, फ्लोकिनो बर्निंग पे काफी फोकस कर रहा है एंड फ्लोकिनो की बर्निंग एक बड़ी वजह है कि फ्लोकिनो का सर्कुलेटिंग सप्लाई आने वाले समय पे और भी घटेगा। अल्टीमेटली अच्छी खासी बर्निंग पिछले हफ्ते हुई है एंड 5 डेज में बर्निंग कंटिन्यूसली हुआ है। एंड यहाँ अगर हम देखते हैं आज फ्लोकिनो यूटिलिटी प्रोडक्ट या फिर मैं डिफ्लेमेंट्री के मामले अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं जो सभी बड़े मीम कॉइन है, जो नामी दामी मीम कॉइन है, डॉज, पेपे, शिबा, बंग, वो सभी को बीट करता है। क्यों? यहाँ पर फ्लोकिनो एक परपेचुअली डिफ्लेमेंट्री अगर आप देखोगे टोकन है, जो कि अदर टोकन से हटके है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए सिंपल चीजें हैं। लास्ट वीक फ्लोकिनो लगभग $3.2 बिलियन का फ्लोकिनो टोकन को बर्न किया एंड ये बर्निंग आने वाले दिनों पे कंटिन्यू होने वाला है। कैसे एंड किस तरीके से? तो फ्लोकिनो यहाँ पर दो तरीके से अपने इकोसिस्टम में बर्निंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट किया है, जिसमें से कि अगर हम देखते हैं, एक तो फ्लोकी स्टेकिंग प्रोग्राम, जहां पर लोग फ्लोकिनो को स्टेक करते हैं। अब कुछ लोग सपोज मान के चलो कि 4 सालों के लिए स्टेक कर रहे हैं एंड 4 साल होने से पहले वो निकाल दे रहे हैं। कुछ लोग 6 महीने के स्टेक कर रहे हैं, 6 महीना होने से पहले वो निकाल रहे हैं, अनस्टेक कर रहे हैं। तो यहां पर उनको पेनाल्टी देना पड़ता है 5 से लेकर 20%। अगर आप यहां पर देखोगे ईयरली अनस्टेक पेनाल्टी, ठीक है। एंड ये जो पेनाल्टी, ये डायरेक्ट फ्लोकिनो का टोकन को बर्निंग का यूज करते हैं, यानी कि जो पेनाल्टी से जो अर्निंग हो रहा है यहाँ पर, उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं एज ए फ्लोकी टोकन बर्न कर लिए। ये पहली स्टेप। एंड दूसरी स्टेप फ्लोकी लॉकर, एंड जैसे देख सकते हो डेफी क्रिप्टो लॉकर प्रोटोकॉल व्हिच बाय एंड बर्न फ्लोकी टोकन एवरी ट्रांजेक्शन ऑन इथेरियम एंड बीएनबी चेन। तो ये भी दो तरीके से फ्लोकिनो एक तरीके से अगर हम बात करेंगे बर्निंग कर रहा है। ऊपर से जो चीज हम देख रहे हैं फ्लोकिनो की, देखिए अभी करंट टाइम प्राइस की अगर मैं बात करता हूं फ्लोकिनो की, तो वो ऑलमोस्ट 0002 पे है, 0003 पे था, अभी 2 पे है। एंड यहां अगर मैं बात करूं फ्लोकिनो की, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे जब ये 0003, 0028 लगभग इस रेंज पे अपना हायर जोन पे था कि सर मैं क्या एंट्री बना लूं। मैंने आपको साफ क्लियर कुछ चीजें कही थी, नहीं अभी एंट्री नहीं बनाना है। हो सकता है मिस आउट कर जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस है नीचे जाने का। एंड बहुत जल्द हमको हमारी जो बाइंग जोन है वहां पर ये जाता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी हमने बाइंग जोन पे एक वीडियो पे डिस्कशन कर चुके हैं कि कौन सा बाइंग जोन होना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत जल्द उस बाइंग जोन को ये अचीव करने वाला है एंड अचीव करता है तो मे बी आप छोटी मोटी एंट्री बना सकते हो अगर आपने इस पे एंट्री नहीं बनाई है। एंड जहां तक फ्यूचर की बात है, तो फ्लोकिनो भाई अभी देख सकते हो, देखो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ऊपर गया था नीचे जाएगा। डेफिनेटली 10x की प्रॉफिट भाई, एक इस माहौल पे 10x जाता है तो वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि 10x 20x 30x जाएगा,
भाई ऑलरेडी इसके पीछे इन्वेस्टर है एंड ऑलरेडी काफी यूजर्स है, तो इसको समय चाहिए और भी ग्रोथ आने के लिए, एंड दिस इज अ स्टेप। यहाँ पर अगर बिटकॉइन की भी देखोगे तो वो सिंपल डायरेक्ट टूवर्ड्स, अगर हम बात करेंगे, अप ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, वो अप एंड डाउन होके जा रहा है। तो सेम थिंग हमें हर एक क्रिप्टो करेंसी में होता हुआ दिखेगा। एंड जहां पर लगता है आज ये भाई $2 बिलियन की मार्केट कैप है, 2-3 बिलियन की मार्केट कैप को ऑलरेडी गया था, $3 बिलियन की मार्केट कैप को, तो आने वाले समय पे 30 बिलियन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर बीटीसी का प्राइस $1.5 लाख जाता है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हायर से हाई है। ठीक है, तो चीजें ये है कि हमेशा के लिए अगर हम बात करेंगे, बहुत कुछ चीजें हम इंप्रूवमेंट हो रही है एंड करंट टाइम के लिए हमको नीचे जाता हुआ दिख सकता है, एंड उसके लिए थोड़ी बहुत तैयार हो जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिटगेट प्राइस। अब बिटगेट प्राइस की मैं बात आज के वीडियो में इसलिए कर रहा हूं कि ऑलरेडी हमने बर्निंग का देखा, बट यहाँ पर वेफे टोकन जो बिटगेट प्राइस की टोकन है ऑलरेडी, जिसमें हमने एक अच्छी एंट्री बनाई थी एंड जहां हमने लगभग 10x की प्रॉफिट बुकिंग करी। एंड जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि सोलोना के ऊपर अभी धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, तो यहां देख सकते हो वेफे टोकन ने यहाँ पर वेफे ऑन सोल प्रीसेल स्टार्ट कर दिया है। एंड यहां जैसे कि देख सकते हो 50% लिक्विडिटी, 50% प्रीसेल, कुछ ऐसा बता रहे हैं। तो भाई अगर आप बनाना चाहते हो तो कुछ बना सकते हो, क्योंकि देखिए इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट में हम फंस भी गए थे। लाइक हमने यहाँ पर आइस नेटवर्क टोकन की जो पहली सुनो टोकन थे उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी, दूसरी जो टोकन स्निप लॉन्च किया उसमें हमारी मार के छोड़ दिया, यानी कि बहुत तगड़ा स्कैम किया। तो यहां मैं नहीं कह सकता कि ये लोग आने वाले समय पे स्कैम करेंगे, क्या करेंगे, बट जहां तक सवाल है अगर कुछ बनता है तो बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि मैं बात कर रहा था, सोल के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जहां पर बुक मीम बॉम्ब के ऊपर हमने ऑलरेडी XX प्रॉफिट मारी एंड देन ये नीचे जा रहा है। तो कुछ कहानी है बाइनांस के साथ, ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। ठीक है, कि इसका कुछ चल रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बाइनांस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इनसाइड ट्रेडर को लेके, तो कुछ चल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर प्राइस ड्रॉप ऑब्वियसली बाइनांस पे लिस्ट हुआ है, सो समय के लिए यहाँ पर इसको कुछ समय के लिए साथ बैठने दीजिए, हो सकता है आने वाले समय पे कुछ चादी पर जैसे कि बंक बंक ने किया था, पेपे किया था, ये भी कर जाए। एंड यहाँ पर और भी कुछ अगर आप देखोगे, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो ये सर्प कॉइन लॉन्च हुआ है, जिसमें अगर डिटेल में देखते हो ये भी सोलोना के ऊपर एंड काफी बूम कर रहा है भाई, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ट्विटर पे जाके आप चेकआउट कर ले सकते हो, अपना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। एंड ये टोकन स्नैप जिसके ऊपर भी मैं यहाँ पर देख रहा था, इस पे ऑलरेडी मैंने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी एंड अभी लॉस पे हूँ। एक बार प्रॉफिट बुक किया, फिर से इन्वेस्टमेंट किया एंड देन अभी लॉस में। तो ये सभी क्या है, गेम है भाई, किस्मत की गेम है, सही टाइम पे एंट्री एग्जिट होना चाहिए। अब मैंने इस पे अच्छी खासी प्रॉफिट, एक बार डबल मतलब अपने पैसे को डबल बनाया, देन यहाँ पर फिर से जो मेरी एंट्री 404 की थी एंड अभी 26 में चल रहा है, ऑलमोस्ट में लगभग 40% से प्राइस में अभी फिर से डंप में हो। ठीक है, नेक्स्ट जो टोकन है दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, ये प्लेबॉक्स ने भी यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूं अपडेट डाली थी अपने सोशल मीडिया पे। प्लेबॉक्स आप सभी को पता होगा, ये बाइनांस लैब का एक प्रोजेक्ट है एंड इसने कुछ समय पहले एक प्रोजेक्ट पे अगर मैं बात करूं डाली थी, तो इस पे भी मैंने एंट्री किया था एंड लगभग ये इसने मेरा पैसा डबल करके छोड़ दिया है, तो मैं इससे एग्जिट हूं फिलहाल के लिए। तो ये टोकन को भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये भी सोल के ऊपर है एंड सभी के सभी जो टोकन्स मैं बोल रहा हूँ, ये सभी के सभी टोकन सोलोना के ऊपर है। एंड करंट टाइम में अगर हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टोकन जो सोल की प्राइस बढ़ने का रीजन हुई है कि बहुत सारे मीम कॉइन लगे पड़े हुए हैं सोल के ऊपर आने के लिए, एंड सोल का जो डिमांड बढ़ चुका है ये बंक से शुरू हुआ। बंक जैसे ही सोल बढ़ने लगा, बंक बढ़ा एंड बंक को देख के भाई दूसरे टोकन लॉन्च, बंक आया, मायरो आया, सायरो आया, ये आया, वो आया, हंक आया, फंक आया एंड अभी अगर हम बात करेंगे कितने सारे और बुक ऑफ मीम, ये XYZ, कितना सारा कुछ आ रहा है। तो कुछ चीजें हैं आप देख सकते हो, वीप भी आया एंड लगभग 200x की प्रॉफिट दे दी। तो चीजें हैं कुछ, मतलब मीम कॉइन पे अगर सही टाइम पे बना सकते हो, अदरवाइज वो आपको लुटा भी सकता है। तो सब कुछ चीजें समझते हुए आगे बढ़ना। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे क्लोज करते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।